क्या लिखना है। अब ये आपके पास है अपॉर्चुनिटी। मैं कुछ सीरियस बता रहा हूं। सबसे जो बोरिंग काम है ना, सबसे बोरिंग काम जिससे हमारी जान जाती है वो है रेपिटेशन। रिपीट नहीं होता मुझसे डेली। एक फौजी से पूछा, यार तुम इतने डिसिप्लिन क्यों हो? तुम्हारी लाइफ में सिविलियन में इतना वो डिसिप्लिन नहीं है, तुम्हारी लाइफ में इतना डिसिप्लिन क्यों है? कैसे है? क्या करते हो? तुम्हारी ट्रेनिंग में ऐसी कौन सी खास बात है कि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है, हमारे पास नहीं है? वजह क्या है? कहते एक वजह, कहता इतनी दफा पाँव मारना ये रिपीट करते हैं कि हमारी जिंदगी में सिर्फ पाँव मारना ही हमें याद रह जाता है। जिस तरह मुंह से बात निकाली, जिस अफसर ने बात निकाली, सर खलास। डिसिप्लिन। आपको अपनी लाइफ में ये चीज लानी पड़ेगी। Whatever you want to be, just you write down। ये प्रैक्टिस करें। देखिए बात सुने, वैसे भी तो टाइम जाया करते हैं टिकटॉक यूं, ऐसे ही है टिकटॉक मजा। असल में हमें आदत पड़ गई मजों की, मजा नहीं देखा यूं, जहां पे थोड़ी सी फनी है वहां भी रुक गया, उसको दोबारा देखा, फिर वो खत्म हुई, फिर जब दोबारा देखा उसको। लेकिन जब तक आप चीजों को रिपीट नहीं करेंगे, इस बोरिंग एक्सरसाइज से आप नहीं गुजरेंगे, आप खुद को चेंज नहीं कर पाएंगे। अच्छा मैं आपको ना थोड़ा सा मैं चीज बता दूं। आई एम नॉट टिपिकल मोटिवेशनल स्पीकर। मैं वो नहीं करना चाहता। मैं आगे स्लाइड शुरू करता हूं। से द मोस्ट डेंजरस प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, यस इट इज। एक एक लाइन मैं आपको नहीं बताऊंगा। सेल्स और कामयाबी इन दो चीजों के साथ है। लेकिन यहां पे हमने साथ एक अपने टॉपिक रखा हुआ है, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। मैं साथ उसके बारे में भी आपको थोड़ी टिप्स देना चाहूंगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है। अगर आप लोग सेल्स कर रहे हैं तो आपको कुछ जो क्या कहते हैं लॉज जो हैं, रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बगैर सेल्स नहीं हो सकती। मैंने जब इसको लिखा तो मैंने कहा इसमें ऐड करो द सेल द मोस्ट डेंजरस प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। सेल्स के बंदे में ऐसी एनर्जी है, इतना एनर्जेटिक है, आंधी तूफान हो भागता रहेगा, भागता रहेगा। लेकिन मैंने जब इतने एक्सपीरियंस के बाद मैंने जिंदगी में थोड़ी सी चेंज आएगा, मुझे दोबारा जिंदगी में मुझे एक और मैं तो पैदा हूं तो मैं क्या बनूं। मैं कभी सोचता हूं मुझे दोबारा जिंदगी मिले तो मैं दोबारा मैं क्या बनूं? डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, आर्किटेक्ट बनूं, मैं क्या बनूं? मैं दोबारा सेल्समैन बनूं। मुझे इश्क है इस प्रोफेशन से, मोहब्बत है मुझे इस प्रोफेशन से, मेरे ब्लड के अंदर है सेल्स। मुझे अच्छा लगता है, मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है, क्योंकि ये मुझे हर टाइम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चैलेंज है। सेल्स जिस बंदे का जिगरा बड़ा नहीं है, जिस इंसान के अंदर हौसला नहीं है, वो सेल्स नहीं कर सकता। क्योंकि आपको सबसे पहले बिजनेस ऑफ रिजेक्शन, पहली रिजेक्शन मिलती है, आपको इनकार मिलेगा। किसी बंदे के पास चले जाओ, जाकर कुछ चीज बेचती हैं आप लोग तो जो एक होता है ना कॉर्पोरेट सेल्स के अंदर हो, उसका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं उस पर भी आऊंगा, मैं वो भी आपको बताऊंगा होता क्या है। लेकिन आपको उस रिजेक्शन से नहीं घबराना। आपको एक बंदे ने ना बोल दी तो क्या दिल टूट गया? नहीं टूटा। मैं और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता हूं, हो जाया करता था, क्योंकि मेरा मानना यह था
अगर कोई ना ना करते नहीं थकता, आपको हाँ करते नहीं थकना। मुझे नहीं हार माननी, मुझे अपना शेयर निकालना है। मुझे जो मेरा शेयर है मुझे वो चाहिए, मैं निकाल के रहूंगा। क्योंकि मेरा मानना यह है कि मार्केट के अंदर डायमंड भी बिक रहा है और कूड़ा भी बिक रहा है। कैसी बात है, मार्केट में डायमंड ज्वेलरी बिकती है, लोग खरीदते हैं, उसके खरीदार है। आपकी शादी का महीना हो, कूड़ा जो है, कूड़ा गार्बेज बिकता है। वो देखा उस पठान को ले आता है, यहाँ पर उसमें डाल होता है, बड़े बड़े बना के बेचता है वो उसको। लेकिन उसकी मजबूरी ये है कि वो उसके पास सिर्फ उसका सोर्स सिर्फ एक बैग है, थैला है उसका, जिसके अंदर वो कूड़ा इकट्ठा करता है। तो आपने अपने माइंड में चीज ये रखनी है कि ये बिजनेस ऑफ रिजेक्शन है। जिनका इंटरेस्ट सेल्स में नहीं है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, कि उनका शायद बोला इंटरेस्ट ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको इसके साथ आपकी मुलाकात हो जाती है। सर सामान बेचता ही नहीं है सेल्स, अपने आप को बेचता होता सामने। मैं भी बेच रहा हूं आपको अपने सामने, मैं खड़ा क्या कर रहा हूं, बातें कर रहा हूं, अपनी बातें बेच रहा हूं। मेरी बातें कितनी बिक रही हैं, मैं इसको मैं सिर्फ जज कर सकता हूं, आइडिया लगा सकता हूं। जो इसके बाद सेशन करूंगा इतना बड़ा करूंगा कि मैं साबित करूंगा कि मेरा पहला सेशन इतना कामयाब था, मैंने इतना अच्छा किया कि आज इतनी दुनिया मेरे सामने बैठी है। तो मुझे साबित करना है, मुझे हार नहीं माननी। सेल्स का ये असूल जो लोग सेल्स कर रहे हैं, प्लीज अपने माइंड में रखें कि ये बिजनेस ऑफ नो है, इनकार। 10 होने के बाद जाओगे, उसमें से 9 बंदे इनकार करेंगे, डिस्करेज करेंगे, बुरी बातें करेंगे। समटाइम आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मुझे ये वाला काम नहीं करना चाहिए, मेरे पास की बात नहीं है। वो कुछ कर भी नहीं सकते, उनको इस प्रोफेशन में आना भी नहीं चाहिए। कितना इनकार होता है, 90%। क्या करता है फिर जब इनकार होता है? मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट किया। वाओ, तब क्या करते हैं? ये ट्राई उस्मान दिया तुम्हें करते हो? दो और मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं इस बच्चे के बारे में, क्योंकि ये बड़ा इसका यहाँ पे आना जो है ना, इस सेशन को ज्वाइन करना जो है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सिर्फ ना 2 मिनट्स के लिए मैं आपको इससे बनवाना चाहूँगा। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। इधर आओ, स्टेज पे आओ प्लीज, स्टेज पे आओ। थैंक यू। He is a shining guy. He is a shining guy. इसका जो कॉन्फिडेंस है आप सोच भी नहीं सकते। 2007 में ये मेरे पास आया बैंक में जॉब के लिए। मैंने कहा यार तेरे साथ थोड़े से मुस्लिम साल भी हैं, बाय बर्थ हैं, चलो मैं तुम्हें ना ऑफिस पर मैं दे देता हूँ, क्या मैं तुम्हें इनकार नहीं करता। मैं इसको जानता नहीं था, लेकिन कहता मैंने जॉब करनी है, मुझे जॉब चाहिए, रेफरेंस है कोई नहीं है, मुझे जॉब चाहिए। मैं क्या करो काम। मैंने एक पोजीशन क्रिएट की। एक बात याद रखिएगा, जो बंदा एक जगह स्ट्रांग होता है ना, वो हर जगह स्ट्रांग होता है। जो बंदा माजर के साथ, जो बंदा घर में शरीक होता है ना, वो बाहर भी होता है, हो रहा होता है, क्योंकि वो उसके अंदर ना इस्ती वाला चीज खत्म हो चुकी होती है। तो मैंने इसके लिए पोजीशन क्रिएट कर ली। मैं कहा तुम काम करो, ऑफिस बैठ जाओ, ऑफिस वर्क है, तुम ये वाला काम करो। After 8-9 months, he came to me. He said, "Sir, please, मुझे सेल में शिफ्ट कर दे।" मैं कहा तुम नहीं कर सकते, तुम सेल्स नहीं कर सकते, मारे जाओगे, तुम्हारे पास की बात नहीं है। ऐसी ही बात हुई थी इसके साथ।
इसने बोला सर करियर हार होता तो हो जाए, मैंने सेल्स कर ली है। आज ये HBL का एक बड़ा जबरदस्त मैनेजर है और ये बहुत कामयाब है। मैं चाहूंगा कि आप इसके लिए प्लीज। आप लोगों